गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह का बदलाव अब गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। साथ ही साथ रेरा के आने से गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से फायदा हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने इस खास शो ग्राउंड रियलिटी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रियलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ स्टेट न्यूज पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम धरातल पर काम करने वाले प्रॉपर्टी एजेंट और रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की ये कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट का इन दिनों क्या मिजाज है। इस खास शो में आज के हमारे मेहमान होंगे अक्षय सरदाना। कौन है अक्षय सरदाना, क्या है उनकी प्रोफाइल और क्या कुछ कहता है उनका रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपीरियंस, खुद ही उनकी जुबानी आज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं और हमारे इस खास ग्राउंड रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी राय इस शो के जरिए रखना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क जरूर करें। तो चलिए अब हम अक्षय सरदाना की जुबानी, उनकी प्रोफाइल और उन्होंने 10 साल में एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कैसे खड़ी कर ली, उनका एक्सपीरियंस, काम करने के तरीके, गुरुग्राम के डेवलप होते रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में जानते हैं। मेरा नाम अक्षय सरदाना है और मेरी कंपनी का नाम 51 इंटरनेशनल है। मैं गुड़गांव रियल एस्टेट में 2014 से हूँ। 2014 में मैंने रियल एस्टेट में बिज़नेस स्टार्ट किया था। और गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ग्राउंड लेवल पे गुड़गांव को काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने गुड़गांव मार्केट को स्टडी किया हुआ है कि गुड़गांव मार्केट में ये अपार्टमेंट्स कहाँ बनते हैं और कहाँ पर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में गुड़गांव के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, सोना रोड कहाँ डेवलप्ड पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके बाद में द्वारका एक्सप्रेस वे पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, गोल्फ कोर्स रोड पे क्या डेवलप्ड हो रहा है। तो उस टाइम पे सारे रोड्स को सबसे पहले हमने डेवलप्ड होते देखा है। देखिए, हमने बिल्कुल छोटे से शुरुआत की थी और हमारा एक ही विज़न रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट का बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम करते हैं। तो हमारा एक ही कंसर्न रहता है कि कोई भी कस्टमर है या कोई भी एंड यूज़र है वो हमारी फेस वैल्यू पे पैसा लगाता है। तो हमारा एक ही कंसर्न रहता है कि अगर कोई आज हमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर दे रहा है या कोई उसकी हमें इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो हमारा कंसर्न यही रहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ग्रोथ आए, उसको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले। तो यही रहता है कि अगर वो हमारे साथ 1 CR अगर वो हमें दे रहा है तो हम उसको 1.5 1.6 CR हम उसको रिटर्न करके दें। देखो, हमारे साथ में स्टार्टिंग में बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर्स थे जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते थे। हमारी जर्नी 2 3 4 इन्वेस्टर्स से स्टार्ट हुई थी। आज हमारे साथ में 760 इन्वेस्टर्स हैं जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते आ रहे हैं। तो मतलब ऊपर वाले की दया से हर एक इन्वेस्टर जो है वो आज रिपीटेशन में है हमारे साथ में। देखिए, ये जो बिज़नेस है रियल एस्टेट का, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर बिज़नेस चलता है। क्योंकि क्या होता है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल बिज़नेस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी इन्वेस्टर्स के साथ में या किसी एंड यूज़र के साथ में एक बार आप धोखाधड़ी कर सकते हो। गुड़गांव जैसे इतने बड़े शहर में वो इन्वेस्टर दोबारा आपके पास नहीं आना चाहेगा। आपकी अगर यहाँ पर गुड़गांव के अंदर अगर नीयत साफ़ है और अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों को पैसा कमा कर दे रहे हैं और जो चीज़ आपने कमिट की है वो आप अगर डिलीवर कर रहे हैं, तो हर एक इन्वेस्टर आपका रेपुटेशन में रहेगा। देखिए, रेरा का गुड़गांव रियल एस्टेट हो, चाहे ओवरऑल यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इसका बहुत अहम भूमिका है। रीज़न ये है कि रेरा आने के बाद में लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया है। रेरा आने से एक तो चाहे वो एस्क्रो अकाउंट है, डेवलपर उस फंड्स को उस प्रोडक्ट में ही उस पैसे को यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक टाइमलाइन की डिलीवरीज हो गई हैं कि हाँ, आपको इतने टाइम फ्रेम के अंदर इस प्रोजेक्ट की डिलीवरीज मिलेगी। नहीं तो अगर आप देखोगे रेरा से पहले प्रोजेक्ट 7 7 8 8 10 10 साल लग जाते थे, प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाते थे क्योंकि वो जो फंड्स हैं वो डाइवर्ट हो जाते थे। आज एक प्रोजेक्ट का फंड है वो दूसरे प्रोजेक्ट में कहीं डाइवर्ट हो गया, तो वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पाता था जिससे प्रोजेक्ट डिले हो रहे थे। बट आज क्या है, हर एक चीज़ पे रेरा ने पेनल्टी लगाई हुई है, हर एक चीज़ को कवर किया हुआ है, चाहे वो पेमेंट्स को लेके है, चाहे वो सुपर एरिया टू कारपेट एरिया को लेकर है।
तो आज हर एक चीज़ क्या है, डिफाइंड है। तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले बायर को हर एक चीज़ की नॉलेज है कि मुझे इस प्रॉपर्टी का पोजीशन कब मिलेगा, मुझे इस प्रॉपर्टी का अंदर कारपेट एरिया क्या मिलेगा, मुझे लेआउट क्या मिलेंगे। आप नोटिस करोगे रेरा से पहले लोगों को मतलब एक ऐसे लैंड भी आइडेंटिफाई नहीं होती थी। लोग कहते थे यहाँ पर प्रोजेक्ट आएगा, बाद में पता चलता था ये वाली लैंड नहीं है, नेक्स्ट लैंड है, इसके आगे तो कोई और कमर्शियल लैंड पार्सल है। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो रेरा के अंदर काफ़ी चीज़ें सबमिट होने लग गई हैं, तो उससे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। रियल एस्टेट डेवलपर्स भी अब काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ गई है, और इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है हर चीज़ में। देखिए, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर क्या है, एक ट्रेंड रहता है, हर टाइम पे वो चेंज होता रहता है। आज से मैं 10 साल 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो गुड़गांव के अंदर एक कोठी एंड विला का एक बेसिकली लोगों का मेन चार्म रहता था। बट अब क्या है कि गुड़गांव में एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ रह रही हैं, तो मतलब छोटे परिवार हैं, तो कोठी मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप इस तरफ न्यू गुड़गांव साइड अगर आप आओगे, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, यहाँ पर ज़्यादा विला कम्युनिटी नहीं है। बहुत लिमिटेड एरियाज़ हैं, लाइक डीएलएफ फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 4 है। तो जो पुराने फैमिलीज़ जो वहाँ पर रह रही हैं वो हैं, बट आज की डेट में जो यंग फैमिलीज़ हैं, जो एक प्रोफेशनल कंपनीज ऑलरेडी जहाँ पर वर्किंग है किसी कंपनीज़ में, तो जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, वो मेनली प्रेफरेंस करते हैं कि उनको एक गेटेड सिक्योरिटी, क्लब एमिनिटीज सब कुछ मिले। वो अपार्टमेंट की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। और एज़ पर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट में प्लॉटिंग होगी, कमर्शियल एससीओ प्लॉट हो गए, लैंड होगी, ये हमेशा ही आपको 110% आपको रिटर्न देती ही देती हैं, क्योंकि आपके अंडर की चीज़ है। देखिए, 2000 जैसे मैंने बताया, 2014 में मैंने अपनी रियल एस्टेट में जर्नी स्टार्ट की थी, और 2019 में मैंने 51 इंटरनेशनल कंपनी स्टार्ट की थी। तो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में हमारा एक ही विज़न था कि गुड़गांव में जितनी भी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मार्केट में सेल कर सकें। तो 2019 अक्टूबर में हमने कंपनी स्टार्ट की थी ये। और इसमें हमने अपना कंपनी में मार्केट के अंदर हमने अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने भी एंड यूज़र्स थे, हमने सबको मार्केट के अंदर एक अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी को एक यूट्यूब पे मतलब उसका एक वीडियोग्राफी करना, उसको एक फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमने एक प्रॉपर्टीज़ की पोस्ट करना, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पोस्ट करके लोगों को एक हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन अंडर वन रूफ हमने दी है। हमने अपनी कंपनी की वेबसाइट भी लॉन्च की थी, जिसमें उस वेबसाइट की जो लॉन्चिंग है वो रेरा के जो चेयरमैन साहब थे, खंडेलवाल जी, उन्होंने उसकी इनाग्रेशन भी की थी। उसके बाद में गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर हमने एक मास्टर प्लान की डेवलपमेंट करी है। अभी हम 51 इंटरनेशनल हमने अपनी सेल्स गैलरी बनाई है, मेन गोल्फ कोर्स रोड पे हमारी गैलरी है, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को अंडर वन रूफ हर एक प्रोडक्ट की एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। सेकंड चीज़, हमारे पास गुड़गांव का मास्टर प्लान का मॉडल है, जिसमें हम हर एक प्रोडक्ट को मास्टर प्लान के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, और गुड़गांव में कौन कौन से अभी डेवलपर्स हैं, कौन कौन से ब्रांड हैं जो भी गुड़गांव में न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हर एक प्रोडक्ट की, हर एक मतलब बिल्डर की नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमारी सेल्स गैलरी में हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो हर एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए, 2014 से 2019 हमने रियल एस्टेट गुड़गांव की काफ़ी अच्छी रियल एस्टेट कंपनी में हमने काम किया है। और रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, तो हमने उस मतलब उस 5 साल में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और गुड़गांव में क्लाइंटल से किस तरीके से डील की जाती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मतलब हर एक चीज़ बेसिक हमने रियल एस्टेट मार्केट में सीखी है। और उसी तरीके से हमने आगे और उसको और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये एक बिज़नेस क्या है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कर सकते हो। और जब हमने देखा कि इन्वेस्टर्स जब हमारी फेस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जहाँ पर हमें उनको एक सर्विसेज देनी है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि हमें अपनी और थोड़ा सा मार्केट रिसर्च को और इंक्रीज़ करना चाहिए, हमें अपना पोर्टफोलियो और बढ़ाना चाहिए, प्लस में और इन्वेस्टर्स के साथ में किस तरीके से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें थी, और इसलिए हमने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की, और एक विज़न भी था जिसको हमने मार्केट में सर्व किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये थे हमारे साथ अक्षय सरदाना, जिन्होंने अपने और अपनी कंपनी के साथ गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम जानकारी हमें दी।
अगले शुक्रवार को शाम 4 बजे फिर से इस खास शो के जरिए हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक सबसे पहले और सीधी पहुंच सके।